बाप रे बाप, भाजपा को लगने लगा बाप से डर। चुनाव नजदीक आते ही बढ़ गई जुबानी तल्खियां। लोकसभा में चुनाव में अब केवल 7 दिन बचे हैं और उदयपुर व बांसवाड़ा सीट को लेकर अब भाजपा की बेचैनियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा को सबसे बड़ा डर बांसवाड़ा में बाप और कांग्रेस के गठबंधन से लग रहा है और उदयपुर के जनजातीय क्षेत्रों में बाप और कांग्रेस के गुप्त गठबंधन से भाजपा में खलबली है। इसलिए अब जुबानी तल्खियां भी बढ़ने लगी है। आज भाजपा की ओर से उदयपुर में पटेल सर्कल स्थित कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में इसकी बानगी देखने को मिली। यहां पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कांग्रेस और बाप पर जमकर हमले किए। गरासिया ने कांकरी डूंगरी की घटना की याद दिलाते हुए बाप प्रत्याशी राजकुमार रौत पर युवाओं को गुमराह करने का बड़ा आरोप लगाया, तो बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी व जिला कलेक्टर रहे ताराचंद मीणा पर मिशन कोटड़ा के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग करने व चुनाव में सरकारी गाड़ी से पैसों का लेन देन करने का भी बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा को यह भी नागवार गुजर रहा है कि बाप पार्टी जनजातीय क्षेत्रों में भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि बांसवाड़ा में बाप पार्टी राजनीति रोटियां सेक रही है, जबकि कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान तक नहीं किया है। गरासिया ने कहा कि कांठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है, मगर राजकुमार रौत 2 बार जीत गए हैं, अब तीसरी बार नहीं जीतने वाले। महेंद्र मालविया लाखों वोटों से जीतने वाले हैं। भाजपा की केंद्र सरकार संविधान का कोई संशोधन नहीं करेगी और आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाएगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजकुमार जी जो बाप पार्टी से, भारतीय आदिवासी पार्टी, और इनका समझौता कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस उनको समर्थन कर रही है। अब कांग्रेस का समर्थन करना और उनका चुनाव में उनका प्रत्याशी भी निशान लेके खड़ा होना, ये बड़ा मजाक सा इस चुनाव को समझ लिया, जो कि लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्व का होता है, देश के निर्माण का चुनाव है। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी स्तर का इन्होंने एक छोटी सी पार्टी के साथ समझौता करके अपने कैंडिडेट को एक प्रकार से मजाकनी पार्टी से निकाल करके अपने ही कार्यकर्ता का अपमान किया है। मैं समझता हूँ कि इस निंदा को किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए। लेकिन हाँ, बाप पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के साथ मिल करके कि 400 लोकसभा में जीत के आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म करेंगे, मैं समझता हूँ कि यह एक प्रकार से आदिवासी समाज जो वास्तव में भोला समाज है, युवक भी है तो काफ़ी भोला है, उसको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं काट की हांडी एक बार चढ़ती दोबारा नहीं चढ़ती है। यह एक बार एमएलए बन गए, अभी दूसरी बार भी एमएलए बन गए इस तरह गुमराह करके। लेकिन वो आदिवासी जो समझ गए, आदिवासी युवा समझ गया है, आदिवासी समाज समझ गया है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो हमारे महेंद्र मालविया हैं, लाखों वोट से जीतने वाले हैं। और हमारे आदिवासी समाज कहने लग गया कि राजकुमार केवल समाज को गुमराह कर रहा है, हम उसको वोट नहीं देंगे। यह व्यवहारिक रूप में क्षेत्र में जा कर के मैंने आदिवासी जनता के बीच में अपनी बात रखी। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार भी किया कि राजकुमार ने 5 वर्ष तक हमारी कोई सेवा नहीं की। हमारे बेरोजगारों को वहाँ हड़ताल करवा करके काकरी डूंगरी पे बुला करके उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। आज का भविष्य अंधकारमय हो गया। ऐसी आदिवासी पार्टी के साथ हम नहीं हैं, राजकुमार जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासियों को हिंदू नहीं बताया जा रहा, जबकि आदिवासी तो शुरू से ही हिंदू हैं। उन्होंने मिशन कोटड़ा में हुए घोटालों की तरफ इशारा किया और जाडोल को जिला बनाने की बात पर भी तंज कसा। इस अवसर पर प्रमोद सामर, रविंद्र शिमाली, चंचल अग्रवाल सहित अन्य नेता मौजूद थे। देखिए, मैंने एजेंट इसलिए किया कि कोटड़ा में कांग्रेस को नकार दिया और इसके जुम्मे क्या था कि कोटड़ा से कैसे लोग कांग्रेस की तरफ झुकाव हो, ऐसा प्रयास करो। उन्होंने कोटड़ा मिशन चलाया, हमेशा कोटड़ा आते भी थे, जाते भी थे। तो कोटड़ा में नयापन क्या किया, नया क्या किया, वो उनको बताना चाहिए। और उसके बाद में कि कोटड़ा मिशन के तहत एक कार्यक्रम किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और बहुत सारा पैसा लगा करके और अन्य प्रदेशों से कलाकार वगैरह सारे बुलाए थे।
सरकारी धन का दुरुपयोग किया, उसका कोई परिणाम आया तो वो बताएं। नया कुछ किया हो तो मुझे बताया। ताराचंद जी खुद स्टेटमेंट जारी करे कि मैंने ये नया किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने, और चुनावों में आपने देखा होगा उस व्यक्ति ने अपनी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए और धन पहुंचाने का काम किया, ऐसा आरोप लगा है। बिल्कुल इसीलिए तो टिकट मिला है उसको, बाकी तो नहीं मिलता। और वो तो झाड़ोल को जिला बनवा रहे थे, बना दिया जिला? नहीं बनाया। क्योंकि मैं गया था तब वो कुछ कार्यकर्ता बैठे थे कि क्यों बैठे थे, अब वो आज जिले की घोषणा होने वाली है तो किसने कहा कि कलेक्टर साहब ने कहा है और वो उसे पे लगे हुए तो बनवा देंगे। थोड़ी देर उनकी घोषणा थी, नहीं होती, वो निराश हुए। भारतीय आदिवासी पार्टी का क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ युवा भ्रमित हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। और जाति के आधार पर कोई राजनीति करके आगे नहीं बढ़ा। अपने बिहार भी देखा होगा, यूपी भी देखा होगा। ये कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन लंबे समय तक चलना संभव नहीं है। कोई नीतियाँ होती हैं, कोई नियति होती है तो लोग भरोसा करते हैं, बाकी भरोसा नहीं करते। अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बातें बोल दो और इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो तो वो लोग समझ नहीं आएंगे।